कहावत बिल्कुल सही बैठती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर खोना नहीं कुछ करना पड़ता है। इसलिए आज मैं उठी हूँ 3 बजे और 3 बजे उठ के क्या कर रही हूँ देख लीजिए आप खुद ही। वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसे कि अभी आपने देखा मुझे कितनी मैं मेहनत कर रही हूँ यार कसम से। और मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा सबसे जो प्रॉब्लम की जो जड़ है ये मोटापा, इसको मुझे कम करना चाहिए। एक्चुअली मेरी डाइट इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर जो मेरा फिजिकल वर्क है वो ना के बराबर है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे स्टोन हो गए थे, तब भी हो गए होंगे 6-7 महीने, पता नहीं साल हो गया होगा, पता नहीं, मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कब हुआ था। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने टेस्ट कराया है, तो बिना ऑपरेशन के मेरी दोनों किडनी से जो है स्टोन निकल गए हैं। और बहुत खुशी हुई कि मेरे स्टोन चले गए। तो मैंने आपको शायद बताया है कि मैंने किस तरीके से अपने स्टोन निकाले हैं। तो आप में से अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मैं एक बार आपको फिर बता दूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐसी ली हैं जिसकी वजह से मेरी स्टोन जो है निकल गए हैं। और अच्छी बात है ना कि स्टोन निकल गए हैं, बट अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा ये जो है ऑपरेशन ना कराना पड़े। क्योंकि जब पथरी का पेन होता है तो बहुत ही भयानक होता है। मैंने देख लिया है, इतना भयानक पेन होता है ना यार, स्टोन का इतना भयानक होता है। उफ। लेकिन आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि मैंने वो पेन, मुझे रात के 12 बजे स्टार्ट हुआ था और मैंने सुबह के 4 बजे तक उस पेन को लगातार बिना किसी को बताए, बिना किसी को उठाए झेला है। वो मुझे ही पता है कि वो 4-5 घंटे मेरे लिए कैसे थे। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब उठा देना चाहिए, अब लोगों को डिस्टर्ब कर देना चाहिए नींद से। अब इनकी वही नींद तो पूरी हो गई है, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उठने में। तो समझ लीजिए ये मैं आपको मतलब बता नहीं सकती कि मैं बोल भी नहीं पाई कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं मम्मी के पास गई और मम्मी को बोला, सिर्फ मैंने इतना बोला, मम्मी पेन, मम्मी बचाओ, मम्मी डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, बस इतना बोल पाई मैं। और मतलब 5 मिनट का रास्ता है डॉक्टर के पास। जो हमारे पास में एक अंकल हैं, वो घर घर भी उनका वहीं है, शॉप भी वहीं है। उनकी शॉप पे जाने के लिए 5 मिनट भी मुश्किल होगा रास्ता, वो मुझे चल के जाना पड़ा। तो मुझे पता है कि मैं कैसे चल रही थी, मेरे पाँव भी नहीं चल रहे थे, इतना मुझे पेन था। पता नहीं मैंने कैसे झेला वो पेन। और सब बस इसीलिए क्योंकि लेडीज़ क्या होती है कि ये सोचती है कि यार इनकी नींद ख़राब ना हो जाए। मुझे लगा मेरे हस्बैंड यार अभी तो आए हैं, 12 बजे ही वो ड्यूटी से आए थे, लेकिन मैंने उनको नहीं बोला। आते ही अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलूँ उन्हें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगा शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन गैस का है या किसी का है, लेकिन वो धीरे धीरे इतना तेज़ बढ़ गया कि बर्दाश्त से बाहर है। और मम्मी को इसलिए नहीं बोला क्योंकि मम्मी जो है दिन में नहीं सोती है, तो रात में मैं सोचा सोने दो, मम्मी को नहीं डिस्टर्ब करती। अकेले ही मैं मतलब सीढ़ियों पे जा रही हूँ, सीढ़ियों पे ऐसे लटक रही हूँ कि पेन निकल जाए बाहर, इधर इधर। मैं बहुत परेशान थी यार। लेकिन फाइनली क्या है कि मेरी स्टोन चली गई है। 6 mm और 5 mm ऐसे करके कुछ थी, 2-3 थी, तो सब निकल गई हैं, सब क्लियर हो गई है। बहुत ही सस्ते और बहुत ही घरेलू नुस्खे से वो निकल गई हैं। तो गाइस बस यही है। अब मुझे लग रहा है कि 4 बज चुके हैं और बारिश भी थोड़ी कम है, चलो देख के आते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ थी। हाँ, मतलब कुछ भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं कि नहीं हो सकता या ये हो सकता है या कुछ भी ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और उस चीज़ को जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर लेती, तब तक मेरी जो है रहता है कि उसको पहले ठीक करना है। और मेरी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नहीं आई होगी। आप कुछ भी पूछ लीजिएगा, कुछ भी। मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में भी एक ब्लॉग डालूँगी कि ऐसा कैसी क्या बीमारी हुई है मुझे, जो आप सुन के जो है मतलब हैरान हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा है। तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है क्योंकि मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस लॉकडाउन में, तो बिल्कुल बढ़ गया है। गाइस मैं बिल्कुल वॉक नहीं करती हूँ, सबसे बड़ी कमज़ोरी, सबसे बड़ी गलती मेरी यही है कि मैं वॉक नहीं करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो अभी बीच में मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैं लेज़ीपन पे आ गई और फिर स्टार्ट किया, फिर लेज़ीपन पे। और अभी मुझे आ रही है नींद और मुझे लगता है मुझे जाके सो जाना चाहिए, 1 घंटा एटलीस्ट सो जाना चाहिए, तो शायद अच्छा लगेगा। योगा करके वैसे
काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है काफ़ी। तो गाइस, तो मैं भी आपको मतलब अभी थोड़ी देर में नहा के फ्रेश होके तभी मैं आपको दोबारा आऊँगी और मैं आपको वो अपनी रिपोर्ट दिखाऊँगी जिसमें क्लियर हो गया है कि मेरी जो स्टोन है वो, मैंने टैबलेट भी लिया है और ये भी लिया लिक्विड, और इसके साथ साथ मैंने लिया है कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल बहुत अच्छी होती है पथरी के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसको मैं उबालती थी अच्छे से और बस ऐसे ही थोड़ा नमक मिर्च डाली, काली मिर्च डाली और मैं उसको खा लिया करती थी, तो बहुत अच्छी भी लगती थी वो। तो उसकी वजह से या किस भगवान जाने इसकी वजह से या जिस भी वजह से गई है मेरी जो स्टोन है, वो अच्छी बात है कि वो चली गई है। और मैंने हाँ एक घर पे ही कोल्ड ड्रिंक बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने दी हुई है शायद, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। और लोग कहते हैं ना बियर पियो, ये पियो, ये पियो। अरे यार, बियर पीने से मुझे नहीं लगता कि पथरियाँ निकल जाती हैं, क्योंकि मैं जिस कंडीशन में थी, मुझे स्टोन जो है वो फंसे हुए थे और उनकी वजह से जो पेन था बॉडी में, और उसकी वजह से मुझे फ़ीवर हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो सबने बोला बियर पी लो, ये पी लो, निकल जाएगी, ऐसा ऐसा। तो मैंने वो सोडे वाला कोल्ड ड्रिंक घर पे खुद बनाया था, तो मैंने वही दो तीन बोतल पी और फिर लगातार मैंने कई दिन तक पीती रही थी। तो मुझे जो है आराम आ गया था, वरना डॉक्टर बोल रहे थे शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर ये नहीं निकलती हैं तो वो सब नॉर्मल हो गया और सब अच्छा हो गया। तो अगर आप में से भी किसी को पथरी है या आपके किसी रिलेटिव को है या किसी को भी है, तो आप उनको ज़रूर ये चीज़ें बताइए। नीरी नाम है इनका, और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ठीक है। और इसके साथ साथ कुल्थी की जो दाल है वो तो 100% कहते हैं कि मतलब 5 से 10 दिन के अंदर अंदर वो निकाल देती है पथरियों को। तो मैंने यही दोनों चीज़ें जो है ली थी, और किसी डॉक्टर से कोई दवाई नहीं ली थी, बस यही ली थी। तो और ये भी मेरे जो एक फ़ेवरेट हैं राजीव भाई दीक्षित, मैं उनको बहुत फ़ॉलो करती हूँ, बहुत फ़ॉलो करती हूँ यार। तो बस उन्हीं के उससे लिया था। और अभी देखो 4:15 के करीब का टाइम हो रहा है और मुझे अब आ रही है नींद, और मुझे नींद नहीं आई क्योंकि 2 बजे बारिश आई थी, और बारिश का जो पानी है वो ऊपर से जाल से नीचे आ रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं सो पाई। मम्मी को उठाया पर मम्मी नहीं उठ रही थी, तो जो है आने दो, जाल पे हमारा फ़ैन भी लगा है, तो वो पहले भी बारिश आई थी तो जाल पे वो ख़राब हो गया था। और आपको दिख रहा होगा कि मेरा फेस पहले से थोड़ा पतला हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कर रही हूँ अब वेट कम, क्योंकि मुझे हो गया है अब पीसीओडी। तो पथरी से जान छूटी तो पीसीओडी हो गई यार, इसीलिए। तो ठीक है, आज मेरा जो ये क्या है, आज तो मेरी बहुत सारी लंबी वीडियो बन गई और मॉर्निंग में ही बन गई, और मतलब मॉर्निंग में ही मुझे इतना चक 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 मैंने बोल दिया, शिट कोई बात नहीं। तो चलिए, और मैं जो है अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे पता है कि वो हो भी जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आलस को भगाना है। हम सोचते हैं हमसे नहीं होगा, ये है वो है, कुछ नहीं होगा गाइस। आपने मुझे अभी भी देखा, 1 सेकंड फ़ोन आ रहा है, ज़रा देखते हैं किसका है। तो ये थी रिकॉर्डिंग 2 बजे की। मैंने रात के 2 बजे जो है, बारिश बहुत तेज़ थी तो इसी तरह गेट से बाहर से दिखाया था, और हमारे घर आए थे गांव से ये मैंगो, और ये मेरा गांव का बेटा जो आज बना है लाला जी, सेठ जी, चौधरी साहब, सॉरी। तो बस हम इंजॉय कर रहे थे इनके साथ, और मैंने तरह तरह की इसके साथ बहुत सारी वीडियो बनाई है। और मैं आपको बताना, मैंने नहीं अभी तक बताया था कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उनको ये प्यारी सी बेटी हुई है। इसकी वीडियो मैं आगे डाल दूँगी, और ये देखिए बहुत क्यूट है। और ये हुई थी 25 मई को।